क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और बार फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन हिंदी चैनल के ऊपर। ये तो एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड है क्योंकि इसके अंदर मैं मिलने वाला हूँ, आप में से कई लोग जानते होंगे, चिराग शर्मा, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ई कॉमर्स यूट्यूबर्स हैं। उनसे मैं मिलूंगा और उनसे बात करूंगा और आप लोगों का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है उसको आंसर करूंगा कि कैसे करके आरटीओ को कम करना होता है। चलो जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हम चिराग से बात करने वाले हैं और उनसे हम सीखने वाले हैं कि आरटीओ कैसे करके कम किया जाता है। जब भी मैं बिजनेस जब से एक साल हो गए, हर वीडियो के कमेंट के अंदर होगा आरटीओ कैसे कम करना है। तो चलो चिराग से सीखते हैं। चिराग ने मतलब बहुत सारे करोड़ का टर्नओवर किया है अपने इंडियन ई कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर और इनफैक्ट इन्होंने बहुत स्टूडेंट्स को भी हेल्प किया है कैसे करके इंडियन ई कॉमर्स कर सकते हैं। तो फिर इनको ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग एनडीआर मैनेजमेंट, रिगार्डिंग आरटीओ। तो चिराग, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ और ये एकदम खुला, एकदम फुल्ली ट्रांसपेरेंट होके हम सबसे शेयर करो कि जब कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, मान लो आपको ऑर्डर आया, तो आपका जनरली कैंसलेशन रेट आप क्या देखते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ ये ठीक है कि नहीं, या फिर आपके दिमाग में एक फिक्स्ड परसेंटेज रहता है कि हमने 10% तो कैंसिल करना ही है क्योंकि इतना तो हमारा आरटीओ में ही निकल जाएगा। तो इंडियन ई कॉमर्स में वैसे एवरेज जो परसेंटेज रहता है आरटीओ का वो रहता है 30 के अराउंड, बट इट टोटली डिपेंड्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। एंड वेरिफिकेशन में भी लाइक इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि आप वेरिफिकेशन करो। कैंसलेशन तो रहेगा 5-10% वैसे रहता है क्योंकि आप फेसबुक के थ्रू कर रहे हो एंड कैश ऑन डिलीवरी रहेगा इंडिया में, तो 5 से 10% रहता है वो। एंड कैंसलेशन में भी सिर्फ ये आपको देखना पड़ता है कि कहाँ के लाइक ऑर्डर्स कहाँ के आए हैं, एड्रेस क्या है उसका, क्योंकि इंडिया में अगर किसी ने लाइक किसी विलेज से अगर ऑर्डर प्लेस किया तो एग्जैक्ट एड्रेस नहीं देते एंड तभी आपको आरटीओ आएगा उसमें। तो अब वो कैंसलेशन में क्या करोगे आप, आरटीओ अपना बचाने के लिए आप पहले ही वो कैंसिल कर दोगे, क्योंकि अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो वो आरटीओ में वापस आएगा। एंड ऑल्सो लाइक काफ़ी लोगों को ये लगता है कि आरटीओ में क्या होता है, उनका एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा, बट ऐसा नहीं होता। जो आपने शिपिंग के लिए पहले से पे किया हुआ है वही होता है, क्योंकि आरटीओ का मेन होता है एक होगा सीओडी प्लस आपका शिपिंग चार्जेस। सीओडी जो होगा वो आपको रिफंड हो जाएगा अगर वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है, तो आपके जो शिपिंग चार्जेस जाने के लगे हैं वही शिपिंग चार्जेस लाइक आने का जो आपका सीओडी रिफंड हो गया वही उसमें एडजस्ट हो जाएगा, रिटर्न चार्जेस। तो इसकी लाइक आपका आरटीओ में ज़्यादा लॉस नहीं होता है, जिसकी आपका जो शिपिंग चार्जेस है वो लगना ही लगना है। तो आपको मेन फोकस करना पड़ता है लाइक प्रोडक्ट पे, क्योंकि अगर आप देखोगे जो मर्जी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर दो उसका आपको आरटीओ आएगा लाइक 10% या 40%। वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का आप प्रमोट कर रहे हो एंड कौन सी पर्टिकुलर सिटीज़ में आप प्रमोट कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने अब स्टार्ट किया फेसबुक ऐड, एंड फेसबुक ऐड में होता क्या, अगर आपने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप टेस्ट कर रहे हो, वो अगर किसी स्पेसिफिक लेट्स से स्टेट में ही फोकस हो गया तो फेसबुक वहीं के ज़्यादा ऑर्डर्स आपको देता है। करेक्ट। एंड अगर आपने उस पर्टिकुलर स्टेट में आपने एक्सक्लूड नहीं किया वो चीज़, तो आपको सस्ते में ऑर्डर्स भले ही आ जाए बट आरटीओ परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इसमें एक तरीका हो सकता है कि अगर फेसबुक कोई एक पर्टिकुलर स्टेट से ही ऑर्डर्स लाता रहे तो हम जल्दी से उसको चेंज करने के लिए एक नया कैंपेन शुरू करें जिसमें उस स्टेट को एक्सक्लूड करके बाकी इंडिया को करें, जिससे थोड़ा और इक्वलाइज हो जाए अपने ऑर्डर्स आने में। करेक्ट, एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी इट्स अल्टीमेटली अबाउट प्रोडक्ट कि आप प्रोडक्ट किस टाइप का प्रमोट कर रहे हो। एंड इंडियन ई कॉमर्स इट्स लाइक वेरी ईजी प्रोडक्ट टेस्ट करना। 1000 रुपीज़ में आप एक प्रोडक्ट आराम से टेस्ट कर सकते हो। 300-200 के 5-4 एड से डाल दो एंड उतने में आपको पता चल जाएगा कि सेल आएगी या फिर नहीं आएगी, काफ़ी आराम से आ जाती है इसमें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज़, इंडियन ई कॉमर्स में स्टार्टिंग में मैंने भी एक बहुत बड़ी गलती की थी। जब आप इंडियन ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हो आपको ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग पहले जैसे आपने किया है मैंने किया है, उसमें ऑर्डर्स जब आते हैं तो आपको लगता है कि प्रॉफिट आ रहा है, बट इंडियन ई कॉमर्स में वैसा नहीं होता। ऑर्डर्स भले ही लाइक आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपका 15-20 हो जाए, उसमें आपको प्रॉफिट आपको तब पता चलेगा जब वो प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं, कितना परसेंटेज वो डिलीवर हुआ है। तो इट्स अल्टीमेटली अबाउट कि आपका कितने डिलीवरी परसेंटेज कितना है। तो स्टार्टिंग में मैं ये चीज़ लाइक अपने स्टूडेंट्स वगैरह को भी ये बोलता हूँ, यूट्यूब में भी मैं सिखाता हूँ कि फोकस ऑन फर्स्ट 100 प्रोडक्ट्स एंड उसमें देखोगे कि आरटीओ परसेंटेज कितना आ रहा है, उसी के बाद उसको स्केल करो। स्टार्टिंग में स्केल कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें सिर्फ आपका जो एड कॉस्ट है वो बढ़ता रहेगा एंड कैश फ्लो फिर आपका ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आप वो प्रोडक्ट तो खरीदोगे ही अपने पास, बिल्कुल, फिर शिप करोगे, फिर रिटर्न के लिए भी वेट करो वो प्रोडक्ट कब आएगा। तो अच्छा एक बात बताओ, तो एक मैंने सजेशन किसी से सुना था कि आप जैसे फेडेक्स को यूज़ करो और फेडेक्स के जो पिन कोड्स हैं उन्हीं पिन कोड्स को आप उसमें डाल दो फेसबुक के अंदर और उन्हीं पिन कोड्स को एडवर्टाइज करो। क्या ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीका बन सकता है कि आप स्पेसिफिक ब्लू डार्ट या फेडेक्स या जो जिनके डिलीवरी उनके स्पेसिफिक पिन कोड्स को एडवर्टाइज करना और स्पेशली लाइक टीयर 1 या टीयर 2 सिटीज़ में ही एडवर्टाइज करना, जैसे विलेजेस वगैरह हट जाएँ? या ये पॉसिबल है, लाइक इससे आरटीओ परसेंटेज कम हो जाता है, बट इट्स जस्ट कि लाइक स्केलेबल वो फिर उतना नहीं हो पाता अगर आप टीयर 1 टीयर 2 में ही फोकस कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी लिमिटेड फिर ऑडियंस होगी आपके पास एंड प्रोडक्ट फिर लेट्स से आपने 100 ऑर्डर स्केल कर दिया, उससे ज़्यादा आप स्केल नहीं कर पाओगे एंड ऑल्सो आपका कॉस्ट परचेज काफ़ी बढ़ जाता है इस सिनेरियो में। अच्छा, तो आप ये नहीं रेकमेंड करते कि स्पेसिफिक पिन कोड्स पे करना चाहिए? नो, क्योंकि होगा क्या, फेसबुक का एल्गोरिथम काफ़ी लाइक अगर आप सीवीओ कर रहे हो तो काफ़ी स्मार्ट होता है एंड अपने आप वो ऑडियंस ढूंढ लेता है कहाँ की ज़्यादा अच्छी है एंड आपको अगर मिल गई वो
तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट आपको एक्सक्लूड करना पड़ता है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रहे, या फिर जहाँ से आपको ऑर्डर्स ऐसे आ रहे हैं जो लाइक ज़्यादा डिलीवर आपको पता है कि नहीं होंगे। ठीक है, मेन फोकस। तो अब जैसे एक और आरटीओ को कम करने का तरीका, जो हम इनिशियली मान लो ऑर्डर आया तो जो फर्स्ट कॉल हम करते हैं कस्टमर को कंफर्म करने के लिए, तो वो जो कॉल होना चाहिए, क्या उसमें कोई स्पेसिफिक लिंगो हमें यूज़ करना चाहिए, किसी स्पेसिफिक तरीके से बात करें कस्टमर से जिससे डिलीवरेबिलिटी थोड़ी बेटर चांस हो कि बंदा एक्चुअली मतलब एक्साइटेड हो कि हाँ उसको प्रोडक्ट मिलने वाला, कोई ऐसी चीज़ है जो हम कस्टमर को बोल सकते हैं फर्स्ट इनिशियल कॉल पे? नाउ ये चीज़ मैंने लाइक एक्सपेरिमेंट किया है काफ़ी, एंड इट्स की लाइक इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वेरिफिकेशन करो या नहीं करो, इट्स की प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। हमने प्रोडक्ट ऐसे भी हमने टेस्ट किए हैं जिसमें हमने कुछ वेरिफिकेशन नहीं की, एनडीआर कॉल एक भी नहीं की, एंड फिर भी हमारा आरटीओ परसेंटेज 5 से 10% है। एंड ऐसे भी हमने देखा है जिसपे हमने पूरा लाइक टीम लगा दी एनडीआर की कॉल्स के लिए, आरटीओ की कॉल्स के लिए जो भी होते हैं, फिर भी हमारा 30 से 40% तक 50 तक गया है आरटीओ में। तो इसकी लाइक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एंड प्राइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइसिंग कितना रख रहे हो प्रोडक्ट की। ओके, जैसे हमने 1000 का 3000 में बेचने की कोशिश की तो वो 40-50% आता है, बट प्रॉफिट उसमें आया, बट इसकी लाइक स्केलेबल वो ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आरटीओ परसेंटेज फिर बढ़ता रहता है। सही है। बट इसके लिए अगर आप कम प्रोडक्ट लाइक मार्जिन आप कम रख रहे हो, 300-400 आराम से आप रख सकते हो, उसमें आपको लाइक प्रॉफिट ज़्यादा आएगा क्योंकि वो ज़्यादा स्केलेबल है, ऑर्डर ज़्यादा आएंगे एंड आरटीओ भी कम आएगा। तो इसकी लाइक टेस्ट करते रहो, प्रोडक्ट ऐसा ढूंढो जिसमें आपका आरटीओ सबसे कम आ रहा है। ठीक है। और अगर हम बात करें एड्स के ऊपर, ठीक है, एड्स को अगर हमने ऐसे करके लेके, जैसे मेरे को ना मेन जो प्रॉब्लम हुआ था कि जब हम स्केल करते हैं प्रोडक्ट को तो फिर एक तो इनकन्सिस्टेंसीज तो आती ही हैं इसके ऊपर, और क्योंकि इंडिया में जैसे काम करते हैं ना, एक प्रोडक्ट एक टाइम पे चलते हैं और वो बहुत सारे लाइक ड्रॉपशिपर्स उसी एक प्रोडक्ट को कर रहे होते हैं, तो इस विशियस साइकिल से कोई बचने का तरीका है क्या? इसकी इनिशियली तो आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि सबसे इजीली अवेलेबल वैसे टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स, आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो इंडियन ई-कॉमर्स में, तब सबसे ईजी वे है कि आप चाइना से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स मंगा लो क्योंकि उस प्रोडक्ट में कोई कंपटीशन होगा नहीं, एंड आजकल इंपोर्टर काफ़ी इजीली 10-20 डेज में ले आते हैं इंडिया में। ओके, तो इसकी आप वो अपना खुद का ब्रांडेड आइटम लेके, करेक्ट। अगर ब्रांडेड ना भी लाना है तो आप 10-20 आइटम्स भी मंगा सकते हो बाहर से, जैसे अलीबाबा से डायरेक्ट इंडिया में भी आ जाता है। तो इसको डील करने के लिए आपको सबसे पहले इंपोर्टर ढूंढना पड़ेगा, और इंपोर्टर फिर आगे उसको आपके पास लेके आएगा, वो अपना थोड़ा सा कट रखेगा बीच में। तो इंपोर्टर कहाँ से मिलेंगे ये वाले? इंडिया मार्ट में आराम से मिल जाएंगे आपको। ओके, इंडिया मार्ट में जो ऑलरेडी आपको देख रहे हो, आप सप्लायर देखते हो, वही सप्लायर के पास इंपोर्टर भी होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली सप्लायर जो होते हैं इंडिया में, वो किसी ने इंपोर्टर से ही बाय करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स। तो इसकी इफ़ यू वांट आप छोटी क्वांटिटीज़ उनसे मंगा सकते हो। बाकी अगर आपको खुद का प्राइवेट लेबल वाला चाहिए तो उसमें लिमिट होती है 500 पीसेस, 1000 पीसेस, तो उसमें वो रहता है। ठीक है। ये आपने कोई कोरिलेशन देखे आरटीओ और प्राइवेट लेबलिंग के बीच में, या फिर आरटीओ और कैसे? मेरा जैसे एक ब्रदर इन लॉ है, जैसे वो काफ़ी टाइम से कर रहा है, ऑलमोस्ट उसको 9 महीने हो गए, तो उसने एक चीज़ नोटिस किया था कि अगर पैकेजिंग अगर जैसे किसी डब्बे के अंदर अगर जाती है रैदर दैन एक एनवेलप में होता है, तो उसको उसमें आरटीओ कम आ रहा था, अगर एनवेलप में जाते तो आरटीओ थोड़ा ज़्यादा था। तो आपने कुछ नोटिस किया पैकेजिंग कैसे करके आप डिलीवर करते हो, या अगर पैकेज के ऊपर आपका ब्रांड का नाम आ रहा है, वो सब चीज़ें अगर हो रही है तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है? करेक्ट। या एक मैंने ये चीज़ देखी है, मेरा एक लाइक स्टूडेंट ही है, उसने क्या किया था, वो एक काफ़ी सिंपल प्रोडक्ट बेच रहा था, वो डर्मस सेक्शन आपने देखा होगा, उसका आरटीओ परसेंटेज पहले था अराउंड 40 to 50%, बट जैसे उसने ये बॉक्स वाली चीज़ की उसका आरटीओ 10 से 15% पहुंच गया। तो उसने पहले ब्रांडेड बॉक्सेस बनाए? करेक्ट। सिंपल बस ब्रांडेड बॉक्सेस पड़े उसको अराउंड 20 रुपीज़ के 4000 पीसेस। तो इसकी ऐसा नहीं होता कि आपको बल्क में बाय करके प्राइवेट लेबलिंग करनी है, आप स्टार्टिंग में स्मॉल स्टेप्स ऐसे ले सकते हो, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है एंड प्राइवेट लेबलिंग टाइप का हो जाता है। और हर मे बी Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में तो ऐसे तुम्हारे कार्डबोर्ड बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स अपने ब्रांडेड का तुम्हारा मे बी 100, 200, 500 में भी दे देते हैं। तो ऐसे टाइप के एक बंदे को ढूंढो और उससे अपने डब्बे बनवाओ उस प्रोडक्ट के शेप में, और फिर स्पेशली जब आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए तब तो उसको उस डब्बे के अंदर डाल के फिर आप उसको भेजो, तो आपका आरटीओ का चांस भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो एनडीआर मैनेजमेंट की अगर बात करिए, जैसे कॉल्स वगैरह करते हैं, तो वो आप कह रहे हो कि वो भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट के ऊपर, वो आपको मतलब जनरली आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ना ही करो उस एनडीआर मैनेजमेंट, उसको और आपको रिसोर्सेज नहीं लगाने की ज़रूरत। लेकिन ये वो स्ट्रैटेजी नहीं होगी कि फिर आपको बहुत कम चांस होगा एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने का, क्योंकि एक तो आपको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो काम भी करे एड्स के ऊपर, प्लस ऐसा प्रोडक्ट हो जिसका एनडीआर में भी हमें ज़रूरत ना हो, तो हमारा को बहुत एक नीश टाइप का एक प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। नहीं, लाइक इतना स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया में 2 मेन चीज़ें हैं, एक हो गया आपका एनडीआर परसेंटेज मतलब आरटीओ परसेंटेज कितना है, एंड सेकंड हो गया आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड अगर आप टेस्ट करते रहोगे आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट जिसमें एड कॉस्ट आपका कम आ रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी हमारी यही रहती है जिसमें एड कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा है। सेकंड हमारा रहता है कि आरटीओ परसेंटेज कम है। तो 2 मेन ये चीज़ है, क्योंकि अगर फेसबुक पे आप देख रहे हो स्केलेबल नहीं है ज़्यादा, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है।
उसमें प्रॉफिट वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है। सेकंड चीज़, अगर RTO परसेंटेज कम है तो फिर आपको ऑब्वियसली ऐड कॉस्ट आपका कम हो ज़्यादा हो, आप कम से कम प्रॉफिटेबल रहो उसमें। राइट। तो आप बेसिकली यही रेकमेंड करते हो कि NDR के लिए हमें कोई अलग से टीम बिठाने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। और हम बस एफर्ट ज़्यादा डालें इन टेस्टिंग मोर प्रोडक्ट्स, इन फाइंडिंग अ विनर, जिसमें आपने को एक्चुअली ये कॉल्स वगैरह वेरिफिकेशंस और इन सब चीज़ों करने की ज़रूरत ही ना पड़े वैसे टाइप का। करेक्ट। सी बिकॉज NDR में क्या होता है, NDR में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलेंगे हम अभी बाहर हैं, इधर है उधर है, कुरियर वाला भी डिलीवर नहीं कर रहा प्रोडक्ट, तो इसमें लाइक मुश्किल से आप 2-4-5% रिकवर कर पाते हो। एंड उसमें भी लाइक ज़्यादा आपको बचेगा नहीं, क्योंकि उतना आपने NDR में वैसे ही अपनी टीम बिठाई है, उस सब में आपने खर्चा कर दिया है। तो इट्स अबाउट, अगर आप फोकस वही रखो अपना प्रोडक्ट टेस्टिंग पे, वो ज़्यादा सही रहता है। तो इनिशियली जैसे जब मैं भी चला रहा था अपने स्टोर्स, तो दिखता था कि कई ऑर्डर जो आते हैं इसमें एड्रेस गलत होता है, ये सब होता है। तो वो वेरीफाई करने के लिए क्या आप कोई बिठाते हो जो एटलीस्ट ऑर्डर्स को वेरीफाई करके बोले कि हाँ कंफर्म है आपका COD, वो वाला करते हो आप? नहीं, सिंपल हम सिर्फ देखते हैं कि एड्रेस ठीक है या फिर नहीं है, बिकॉज एड्रेस से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अगर लेट्स से आपको चंडीगढ़ से ऑर्डर आ रहा है, सिंपल अगर वहाँ पे चंडीगढ़ रखा है तो फिर ऑब्वियसली आप उसे कैंसिल कर दोगे, सीधे कैंसिल कर। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे टाइप के आप कह रहे हो 5 से 10% आपके इनिशियल में ही कैंसिल हो जाते हैं, Correct. और बाकी सबको आप डिलीवर करवा देते हो, मतलब ठीक है। तो गाइज ये बहुत ईजी एक चिराग ने सोल्यूशन बता दिया है कि हमारे एफर्ट भी कम लगा, क्योंकि हमें अलग से कोई टीम भी नहीं बिठानी पड़ी। ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक हम सपोर्ट एजेंट को रख सकते हैं जो जिन एड्रेसेस के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डाउट है उनको कॉल अप करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे NDRs हैं जिनको आप एक्चुअली क्लोज करना चाहते हो, तो उसके लिए कोई एक कस्टमर एजेंट आपको हेल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट आप खुद भी उसको कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिकली पूरी फुल फ्लेज्ड टीम बिठाने की ज़रूरत नहीं है। आप RTO को कम करने के लिए काफ़ी सारे आपको हेल्पफुल टिप्स होपफुली इस वीडियो के अंदर मिल चुके होंगे। चिराग, और कोई फाइनल टिप्स आप देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? फाइनल एडवाइस फाइनल एडवाइस को देना चाहोगे? जैसे अगर इंडियन ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हो, इंडियन ई कॉमर्स इस टाइम पे बहुत ईजी है। एक चीज़ मैंने ये देखी थी, जैसे प्रोडक्ट टेस्टिंग के टाइम पे ही, एक तो हो गया नॉर्मल मेथड, आप सप्लायर ढूंढो वो सब करो, एक हो गया इंपोर्ट करो, एंड थर्ड चीज़ इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप जैसे दिल्ली में अगर देखते हो आप, चांदनी चौक हो गया, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट टेस्टिंग जो इस टाइम पे ऑनलाइन नहीं है। तो इट्स की इंडिया में पहले से प्रोडक्ट काफ़ी है, यू जस्ट नीड टू लाइक मेक दैट ब्रिज। आपने वो प्रोडक्ट ऑफलाइन देखे, आप अगर उन्हें ऑनलाइन ले जाओगे तो ऑब्वियसली आप उसमें प्रॉफिट बहुत कमाओगे। करेक्ट। तो इसकी यू हैव टू लाइक एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड नई नई चीज़ें आपको टेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये लोकल वेंडर्स वाला भी एक चीज़ बहुत सही है कि आप अपने लोकल मार्केट्स के अंदर जाओ, वहाँ पर आपने देखे होंगे छोटी छोटी रेडियाँ होती है, छोटे छोटे शॉप्स होते हैं जहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के कलरफुल से प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, डिफरेंट नीश के आइटम्स मिल रहे होते हैं। तो वहाँ से जा के भी ढूंढ सकते हैं इंटरेस्टिंग आइटम्स और उनको ऑनलाइन ला सकते हैं, जो अभी करंटली सिर्फ उन दुकानों में बिक रही है। तो इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी कुछ जाना चिराग की वजह से। तो चिराग को गाइस थैंक यू बोलो नीचे कॉमेंट्स के अंदर, सब लोग बोलो थैंक यू @चिराग शर्मा। और अगर आपने इसको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का भी डाल दूंगा और साथ में यूट्यूब चैनल का भी। थैंक्स चिराग, और हम अगले बार मिलते हैं। आपके लिए कुछ नहीं।